पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी। एक हो गया हमारी राधा रानी का। आज का जो वीडियो है ये राधा अष्टमी का ही वीडियो है। आज के दिन मैंने श्री राधा रानी की स्थापना करी है और स्थापित करने के बहुत अलग अलग नियम हैं, तरीके हैं, लेकिन एक घर में मैं जैसा कर सकती थी या जिन्होंने मुझे बताया था वो जिस तरह से बताया था मैंने वैसे ही डिसाइड किया उनको स्थापित करने का। अब क्योंकि अष्टमी है तो मैं दुर्गा अष्टमी का भी व्रत करती हूँ और इसलिए दुर्गा जी का भी स्नान कराया और उनके पूरे वस्त्र वगैरह बदले। और ये देखिए ये कान्हा जी की ना ड्रेस होती है, मैं वो ले आती हूँ और वो दुर्गा जी के पीछे लगाती हूँ, आपको कई बार मैंने बताया है। और मेरा मंदिर जो है वो ऊपर है, ऊपर और नीचे मेरे इतने चक्कर हो जाते हैं ना जब कभी भी कोई पूजा का काम होता है या कोई त्योहार होता है, लेकिन एक अलग ही तरीके की ज़ील उमंग रहती है मन में और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो अब होगा अभिषेक राधा रानी का, ठाकुर जी का, और उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, दोनों को सामने बिठा लिया है। और देखिए ये सारी अभिषेक की सामग्री है, 5 चीज़ों से अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण भगवान का, मेरे लड्डू गोपाल का मुझे अभिषेक करना था। तो 5 चीज़ों में होता है कच्चा दूध, दही, घी, बूरा और जल होता है, शहद होता है, इन सारी चीज़ों से करते हैं। तो ठाकुर जी को स्नान करा के, पहले ठाकुर जी को ही कराना था ना, तो उनको स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करके मैंने उनको विराजमान कर दिया। और आखिर में यहाँ जल से भी स्नान कराते हैं, तो जल से स्नान करा दिया उनका। और अब बारी आई मेरी राधा रानी की। ये सारा राधा रानी का श्रृंगार है और पूरा 16 श्रृंगार मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और मतलब सारे श्रृंगार वही हैं, सेम जो श्री कृष्ण भगवान के होते हैं। राधा रानी का प्रथम स्नान थोड़ा सा उन्हें छुपा के पर्दा करके ही स्नान कराते हैं या उन्हें कोई सूती साड़ी पहना के स्नान कराते हैं। तो मैंने उनका भी अभिषेक किया और इस अभिषेक में जो सारी सामग्री थी उसको मिला के मैंने 1.25 किलो के करीब का कर दिया। और राधा रानी को भी उन्हीं 5 चीज़ों से स्नान कराया और शुरू हो गया देखिए उनका श्रृंगार। लड्डू गोपाल का एक हाथ ऊपर होता है, जबकि बाल राधा रानी का जो दोनों हाथ नीचे ही होते हैं। उनके कड़े हुए पाजेब, कौंधनी और मतलब महावर भी मैंने लगाई। बस एक चीज़ छूट गई, वो थी मेहंदी, वो मैं भूल गई थी, लेकिन हाँ अब मैं किसी दिन उनको मेहंदी से फिर मेहंदी लगा दूंगी। अब बहुत अच्छे अच्छे दिन आएंगे त्योहारों पे। ये उनकी पाजेब हैं। और जब राधा रानी को स्थापना करते हैं राधा रानी की, तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ लोग उन्हें मतलब चावल में और उसके बाद फूल में, फल में, इस तरीके से रखते हैं, लेकिन मैंने जिनसे पूछा था उन्होंने मुझे इसी तरीके का बताया था। और दिन के 12 बजे ही उनकी जो है उनका अभिषेक होता है। तो मैंने पूरा अभिषेक करके उनके ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करे मैंने राधा रानी के। और ये बाल राधा रानी है और मेरी बाल राधा रानी जो है ये अष्टधातु की हैं और देखिए कितनी सुंदर ये लग रही हैं। और इनका जो जैसे काजल है या लिप, मतलब उनके लिए कुछ होठों पे लिपस्टिक है या उनका और भी जो भी श्रृंगार होते हैं वो सब अलग रखते हैं। बिंदियां होती हैं उनकी छोटी छोटी, लेकिन उनके माथे में एक बड़ी बिंदी मैंने लगा दी और इस तरह से मेरी राधा रानी सज गई। कई सारे जो मंदिर होते हैं, पुराने मंदिर हैं, वहाँ पे जो ठाकुर जी हैं ना वो आज के दिन ठकुराइन बन जाते हैं और उनको राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। तो मथुरा में जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है, उनमें भी आज जो उनका श्रृंगार होगा वो सखी श्रृंगार होगा, उन्हें आज राधा रानी बना देंगे। तो वैसे तो युगल जोड़ी भी होती है जिसमें कि श्री कृष्ण और राधा की जो है स्थापना करी जाती है, लेकिन मैं बाल राधा रानी लेकर आई हूँ और इनके सेवा के नियम वैसे ही हैं जैसे
ठाकुर जी के हैं। और राधा रानी के कुछ स्रोत हैं, कथा है, पाठ है, जो कि मैंने अपनी पूरी जो उनकी सामान्य सी पूजा होती है उसके बाद करी। और सारा देखिए इस तरह से मैंने राधा रानी को विराजमान कर दिया और उनकी आरती वगैरह सारा करा। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। 12 बजे श्री राधा रानी की स्थापना मैंने करी थी, तो सुबह के भोग लग गए थे, लेकिन अब उनके लिए जल्दी से मुझे बनाना था जो है खाना, मतलब जो उनका पूरा भोग था। और उसके लिए मेरे पास बस आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक हम जो है या 1:30 बजे तक उनका भोग लगा देते हैं दोपहर का। और वैसे तो सारे ही दिन उनके भोग बनने हैं, तो जल्दी जल्दी बनाया खाना। अब मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी, और मैंने बिठा दी है, विराजमान कर दी है राधा रानी। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर, जिसके लिए पनीर मैंने फ्राई कर लिया है और अरबी को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा, एक सीटी दिला दी है कुकर में। और ये बन रही है मेरी खीर। और मैंने राधा रानी को जो भोग लगाया है उसमें है पेड़े, लड्डू और बूंदी के लड्डू, फल, मेवा, इन सब चीज़ों का भोग लगा दिया है। और अब जैसे ही मेरा ये खाना बनता है, मैं इसके बाद उनको इन सब चीज़ों का भोग लगाऊंगी। तो राधा रानी को दही वाली अरबी ना बहुत पसंद है, तो इसलिए ये तो बनती ही है राधा अष्टमी पे। और अब मैं इसको कुकर को खाली करके बनाऊंगी। पहले मटर पनीर बना दूं। केसर की बर्फी का भोग लगाया है हमने, उसका नहीं लगाया, लड्डू का। करम ने मुझे याद दिलाया अभी, जल्दी से उन्हें भोग लगाना है। अरबी अब ये मैंने बॉईल कर ली है, और थोड़ी सी कम बॉईल करी है और छील ली है, और इसको मैं अब कर रही हूँ फ्राई। मर के भी हमने ये रिश्ता निभाना, रिश्ता दिलों का। सारी पूजा पाठ जो होती है वो एक भाव की होती है, और कुछ इसमें पाठ भी होते हैं, भाव के साथ साथ कुछ मंत्र भी होते हैं, जो कि आज के दिन जैसे भी आपको सही लगें, उचित लगें, वो आपको कर लेने चाहिए। शुभ दिन का मतलब होता है ना, इस दिन तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, तो कोई भी नया काम शुरू करना हो तो वो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अरबी जो है ना ये तल ली है, फ्राई कर ली है, छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं, दही रख ली है, और अब बनेगी दही वाली अरबी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है राधा रानी को। और आज के दिन तो मिठाई की दुकानों पर भी आपको बहुत सारी जो डिशेस मिलेंगी वो अरबी की मिलेंगी। तो सबसे पहले अजवाइन डाली, और हल्दी, धनिया और लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। मैं तो देसी घी में बना रही हूँ सारा आज का खाना। और उसके बाद जब ये भुन जाए तो इसमें डाल देते हैं दही। ये कई तरीकों से बनती है, थोड़ा सा दही को फेंट के लिक्विड करके भी बनाई जाती है, और कई जगह सूखी इस तरह से भी बनाते हैं। मैं थोड़ी सी इसे सूखी ही बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी दही डाली है इसमें, और दही को अच्छे से चला के फिर इसमें हम नमक डाल देंगे और अरबी डाल देंगे। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, थोड़ा सा लिक्विड करके फिर उसमें जो है डाल देते हैं ये फ्राई करी हुई जो हमारी अरबी है इनको। लेकिन हाँ, अरबी की जो ये दही वाली अरबी है ये ज़रूर बनती है, कढ़ी बनती है राधा रानी के भोग में। और वैसे तो सारे दिन ही उनके बहुत बढ़िया बढ़िया भोग बनते हैं, भजन करते हैं, गीत करते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन राधा रानी के लिए करी जाती हैं। तो इस तरह से मेरा जो है भोग तैयार हो गया है। और इसमें ना जैसे जब आप भजन करते हैं तो बहुत सारे भजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ राधा रानी के होते हैं, तो उन भजनों को हमें करना चाहिए। पूरे दिन अपने आप को बिल्कुल, जिनका भी दिन हो उन्हीं के ही ऊपर हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मैं थोड़ा सा तैयार नहीं हो पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, तो मैं उसी में लगी रहती हूँ। और अगर मैं साड़ी वगैरह पहन लूँगी ना तो शायद इतना ज़्यादा काम मेरे से नहीं होता। सोचा तो था लेकिन नहीं कर पाई। और हाँ, मैंने राधा रानी को जो है ना श्रृंगार भी मतलब भोग लगाया है, श्रृंगार भी उन्हें समर्पित किया है, उसको भी मैं मंदिर में किसी को दे दूँगी। एक हो गया हमारी राधा रानी का भोग और एक हो गया ठाकुर जी का।
और अब इसमें मैं रख रही हूँ पूड़ियाँ और फिर उन्हें लगाएंगे भोग। करण, चलो बेटा भोग लगवा। जल्दी जल्दी मैंने बनाया भोग और लगाया, तो अमर ने और करण दोनों ने लगा दिया भोग राधा रानी को और लड्डू गोपाल को। पहले लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राधा रानी को लगाया। इस चीज़ों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से एक बार सारे काम करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जो कि अनजाने में गलतियाँ होती हैं उनकी, और सारे परिवार को मिलकर इसी तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई नेगेटिव एनर्जी की मजाल क्या जो घर में आ जाए या आपके दिमाग में आ जाए जब इस तरीके से भगवान की पूजा होगी। और इस तरह से मैंने घर में राधा रानी को स्थापित कर लिया है। और जो सेवा के नियम हैं वो बिल्कुल ही सिंपल हैं। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा के नियम होते हैं वैसे ही जो है श्री राधा रानी के हैं, और वैसे ही मैं करूँगी। और एक बार तो जैसे आप कोई चीज़ सोचते हो तो आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम इन्हें क्यों रखें, क्यों हम लड्डू गोपाल को रखें, क्यों हम श्री राधा रानी को रखें। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी श्री विग्रह लेकर आते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, तो वो अपने आप कुछ ऐसा रूटीन आपका बन जाता है कि आपको समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपने आप उनकी सेवा होती रहती है। और अगर फिर भी आप जॉब पर जाते हैं या घर में आप इतना समय उन्हें नहीं दे पाते हैं, तो भी इतने जो है इसके सख्त नियम या टफ रूल्स नहीं हैं। मैंने आपको बताया है कि आप उनकी सेवा अगर आप वर्किंग हैं तो कैसे कर सकते हैं, और इनको तो आप जैसे रूप में चाहो और जिस तरह से चाहो आप इन्हें अपने घर में रख सकते हो। एक अलग तरीके की शांति मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, कॉन्फिडेंस महसूस होता है। और आज श्री जी मेरे घर में स्थापित हो गई हैं, तो सुबह से ही मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ के लिए मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं कितना जल्दी से जल्दी उन्हें स्थापित करूं, और जब उनका पूरा श्रृंगार हो जाए तो मैं देखूं। और क्योंकि वो श्रृंगार की तो स्वामिनी है, ठाकुरानी है, और उनके लिए क्या भोग बनाए जा सकते हैं। मतलब वो तो खुद ही श्री कृष्ण के लिए इतने भोग वो बनाती थी कि और ऐसा कहा जाता है कि मतलब उन्हें बहुत तरीके के जो है व्यंजन बनाने आते ही होंगे श्रीजू जो ठहरी वो। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे अच्छे भोग आज के दिन में उनको लगाएं, उनके नाम का पाठ करें, जप करें, उनकी आरती गाएं। तो ये तो मैं पूरे दिन भर कोशिश करूंगी, करती रहूं। तो इस तरह से जो है उनका पूरा जो है स्थापना हो गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप सोच रहे हैं तो लेकर आइए। और अगर जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल है तो क्या हम बड़े ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, जैसा इच्छा करे, जैसा मन करे वैसा कर लेना चाहिए। और इन चीज़ों के नियम आप किसी ऐसे विद्वान से पूछे जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। और प्रभु की लीला तो अलग ही है, उसका अनुभव आप तब कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आप तब कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को करें। तो ये था मेरा आज का पूरा श्रीजू की स्थापना का एक वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ अलग अलग नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे। अब श्रीजू आ गई है ना मेरे घर में, राधिका रानी आ गई हैं। तो आप सब लोगों को भी राधिका अष्टमी की, राधा अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। और राधा रानी और लड्डू गोपाल जो है आपके सारे कामों को सफल करें। और यही बस मेरा आज का